पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार के दिन पढ़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीब लोगों में अन्य धन और वस्त्र का दान भी करें। इससे सदा की सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और बिगड़े काम पूरे होंगे। इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का दान जरूर करें। मान्यता के अनुसार इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे पूर्ण सुनने के मंत्र से ही आपके घर पितृ दोष की समाप्ति हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। आप कहानी शुरू करते हैं, पूरी सुनकर ही उठे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी, जिसकी शादी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। एक बार उसे ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उसे लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु सोच विचार कर उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम करती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा कि आप लोग यह काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि यह काम कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसने धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। यह सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुख में जीवन व्यतीत करने लगती है। जो कोई भी इस कथा को ध्यान से सुनता या पढ़ता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा को खाने के बाद विनायक जी की कहानी भी करना जरूरी होता है। विनायक जी की कहानी इस तरह है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई।
माँ के ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बच्चा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा अपनी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वश में आए और उसे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, एन मांगू, यह धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगो या खेत मांगू या महल मांगो। वह मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी को उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो मां ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि अपने जैसा कहा था, मैं वैसा ही किया। देखते ही देखते जो लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। लड़की की मां बहुत खुश हुई। जो भी इस कहानी को पूरी पढ़ता है या सुनता है उसके सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय।